Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Previously, I made a lesson on advanced verbs that you guys liked a lot. So I thought I should make a lesson on nouns as well. So in this lesson, I'm going to teach you 10 advanced nouns. These are C1 level nouns, and it will help you to build your vocabulary and will help you if you are preparing for any competitive exams. Obviously, these words are going to help you there as well. So let's begin. Our first advanced noun is whereabouts. Whereabouts कहते हैं लोकेशन को, ठीक है। अगर आप किसी के पूछ रहे हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो यू आर आस्किंग अबाउट दैट पर्सन्स वेयर अबाउट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया है कि ही डिड नॉट मेंशन हिज वेयर अबाउट्स, मतलब आपकी किसी से बात हुई है और उसने आपको ये नहीं बताया कि वो इस वक्त किस जगह पर है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ही डिड नॉट मेंशन हिज वेयर अबाउट्स मतलब कि उसने अपनी लोकेशन के बारे में, अपनी जगह के बारे में नहीं बताया है। या ही वॉज इंक्वायरिंग माई वेयर अबाउट्स, मतलब कि वो मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में पूछ रहा था, मतलब कि मेरी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने ये कहना है कि उसकी लोकेशन है, तो लोकेशन की जगह पर आप ये एडवांस वर्ड्स जो वेयर अबाउट्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो सेकेंड नाउन है, एडवांस नाउन है, वो है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब ये होता है अनकंट्रोल्ड एक्साइटेड बिहेवियर और इमोशन, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि, और ऐसा ये फ्रेंजी जो है ना, ये समटाइम्स वायलेंट भी हो जाता है कि आपका किसी भी इंसान का किसी भी वजह से, वो किसी नेगेटिव रीजन की वजह से भी हो सकता है, किसी पॉजिटिव रीजन की वजह से भी हो सकता है, एक बड़ा एक्साइटेड किस्म का जो बिहेवियर होता है, जो इमोशन होते हैं, जब इंसान की एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ऊपर हो जाती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उस बिहेवियर को आप फ्रेंजी कहते हैं, ठीक है। आप फ्रेंजी हो रहे हैं उस वक्त, मतलब कि आप जिसको कहते हैं ना कि आपे से बाहर होना, ठीक है, उसको आप फ्रेंजी कहते हैं। कि उसमें इमोशंस इंसान के बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये नाउन्स हैं, इसको याद रखिएगा, ये सारे मैं आपको एडवांस्ड नाउन्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो सेंटेंस मैंने बनाया है वो ये बनाया कि शी वॉज बिहेविंग फ्रेंजी आउट ऑफ जेलसी, मतलब अब यहाँ पर जेलसी जो है ये नेगेटिव इमोशन है, और वो चूंकि नेगेटिव इमोशन उसका इतना ज्यादा बढ़ गया था और कि वो अनकंट्रोल हो रहा था, एंड शी वॉज बिहेविंग फ्रेंजी, कि समटाइम्स खवातीन होती है जब वो टू मच जेलस हो रही होती हैं, तो वो बहुत अजीब सा, बड़ी आग बगोला सी हो रही होती हैं, आपे से बाहर हो रही होती हैं, तो वो फ्रेंजी बिहेवियर होता है उनका। इसी तरह से पॉजिटिव में इसको जैसे यूज किया है कि आफ्टर विनिंग द मैच फैंस वेंट फ्रेंजी, कि मैच जीतने के बाद जो फैंस थे वो आपे से बाहर हो गए, मतलब वो फ्रेंजी हो गए, ठीक है। आप देखिएगा अक्सर कोई बड़ा बिग मैच हो रहा हो और उसके बाद आप देखिएगा कि जो फैंस होते हैं, जब वो मैच या कोई फाइनल जीत लिया जाता है, तो उसके बाद फैंस कितने एक्साइटमेंट से कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो वो बिहेवियर फ्रेंजी कहलाता है। वो किसी पॉजिटिव की वजूहात की बुनियाद पे भी हो सकता है और किसी नेगेटिव जो है ना वजह, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस नाउन है वो है सेंशर। सेंशर जो है ये है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आप किसी चीज को रद्द कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज को कंडेम कर रहे हैं, मुजम्मत करना, रद्द करना, उसको सेंशर कहते हैं, ठीक है। आप कोई चीज आपके सामने आई है और बड़ा स्ट्रांगली आप कर रहे हैं, दैट्स योर सेंशर, ठीक है। कि आप डिसअप्रूवल अपना शो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग किस्म का, कि आई रिजेक्ट दिस थिंग, ठीक है, उसको सेंशर करना कहेंगे। मुजम्मत मुजम्मत भी कह सकते हैं और रद्द भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है कि साइलेंस इज माई वे टू एक्सप्रेस माई सेंशर, कि कुछ लोगों को देखिए कोई चीज नापसंद आती है ना, और उसने जब उस चीज का इजहार करते हैं कि ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको रद्द रद्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अक्सर लोग ऐसी सिचुएशंस में खामोश हो जाते हैं। तो साइलेंस कुछ लोगों का एक तरीका होता है किसी चीज पे अपने इजहार करना, अपने डिसअप्रूवल का इजहार करने का जो तरीका होता है साइलेंस, ठीक है, अपने सेंशर का इजहार करना, ठीक है। डिसअप्रूवल के लिए ये एक एडवांस नाउन है सेंशर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी होता है अ डिफरेंस इन लेवल और ट्रीटमेंट, देखिए फर्क, जिसको आप तफरीक जिसको आप कहते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं ना, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है डिस्पैरिटी। अब वो लेवल की डिस्पैरिटी भी हो सकती है, फर्क हो सकता है, दो चीजों का जो लेवल है उनमें बहुत फर्क है, उनमें बहुत तफरीक है, तो उसको भी डिस्पैरिटी कह सकते हैं। और ट्रीटमेंट की भी हो जाती, बिहेवियर की, क्या आप फर्क से भेदभाव कर रहे हैं, फर्क से आप दो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ देयर जेंडर हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर मतलब एथनिसिटी हो सकता है, वो मतलब उनकी वो किसी कास्ट की बुनियाद पर हो सकता है, कि आप जो फर्क ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं दो लोगों के दरमियान में,
उस तफरीक को भी जो है ना वो डिस्पैरिटी कहा जाता है। लेवल की तफरीक हो सकती है या ट्रीटमेंट की तफरीक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंसेस मैंने जिसके बनाए हैं, द डिस्पैरिटी इज इंक्रीजिंग बिटवीन रिच एंड पुअर, कि जो अब ये लेवल का जो फर्क होता है कि जो गरीबों का और जो अमीरों का जो लेवल है उसमें जो डिस्पैरिटी है वो इंक्रीज हो रही, मतलब कि उनमें जो फर्क है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। मतलब अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। तो बिटवीन रिच एंड पुअर जो है ना वो डिस्पैरिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब उनके दरमियान में जो तफरीक है, जो फर्क है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से मैंने जो सेकंड इसका सेंटेंस बनाया हुआ है कि द डिस्पैरिटी इज एविडेंट बिटवीन अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड, मतलब कि एक जो छोटी बच्ची होती है लड़की या जो छोटा बच्चा लड़का होता है, उनके दरमियान में जो डिस्पैरिटी है हमारी जो सोसाइटी के अंदर है वो एविडेंट है, मतलब कि वो बहुत वाजिया है। हम बहुत वाजिया तौर पे अपनी बेटियों को और अपने बेटों को बहुत तफरीक के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उनके दरमियान में बहुत फर्क किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी क्लीशे। क्लीशे आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा, एडवांस्ड है ये, लेकिन लोग बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये होता है, क्लीशे किसको बोलते हैं, अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज ओवर यूज्ड एंड हैज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट। देखिए, कुछ जुमले हम अपनी जिंदगी में आम कन्वर्सेशन में कुछ बातें, कुछ जुमले, कुछ फ्रेजेस ऐसे बोलते हैं, कुछ ओपिनियंस हम ऐसे देते हैं जो कि मतलब कि सदियों से चलते आ रहे हैं। हमारे बड़े भी ऐसे ही बोलते थे उन जुमलों को, मतलब कि सदियों से चलते आ रही है, और उनके पीछे का जो असल मीनिंग है वो अब जो है ना वो मतलब कि खत्म हो गया है। लोग बस बोलने के लिए उसको बोल देते हैं। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे अक्सर लड़के बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब कौन जाता है चांद तारे तोड़ने के लिए, पॉसिबल नहीं है। इसके दरमियान पीछे जो असल मीनिंग है वो नहीं है, वो खत्म है, ठीक है। तो वो ये जो लाइन, इस तरह की जो लाइंस है ना, इस तरह के जो जुमले हैं, ये क्लीशेज हैं, ठीक है। जैसे कि औरतें तो सिर्फ जो है ना उनको सिर्फ किचन संभालना चाहिए, ये भी क्लीशे है, एक ओपिनियन है ना, लेकिन आज के दौर में ये क्लीशे बन गया हुआ है। अब इसके पीछे की जो असल जो मीनिंग है वो खत्म हो गया हुआ है। इस तरह के जितने भी जुमले हैं हमारी जिंदगियों में जो बोले जाते हैं, जैसे अक्सर माएँ कहती मेरा बेटा तो चांद सा खूबसूरत है, ठीक है। तो वो जो चांद सा खूबसूरत, मतलब चांद में तो वैसे ही कहती है कि दाग है। तो ये इस तरह की लाइंस जो है ना ये क्लीशे हैं कि जिनका असल मीनिंग जो है ना वो पीछे से आप उनको मीन नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया है, आई एम हियर इन पॉलिटिक्स टू सर्व माय पीपल, इज अ क्लीशे। जैसे कि ये जो लाइन अक्सर आप पॉलिटिशियंस के मुंह से सुनेंगे, मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। नहीं, लोग अपनी जो ना पावर के लिए आते हैं और मनी के लिए आते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये भी क्लीशे है, क्योंकि ये बस बोलने की हद तक बोली जाती है, इसके पीछे जो असल मीनिंग है उसको लोग मीन नहीं कर रहे होते हैं जब वो उसको बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के जो जुमले जो बोले जाते हैं, जो सिर्फ बोलने की हद तक बोले जाएं, उसके पीछे के जो मीनिंग है उसको लोग मीन ना कर रहे हो, तो उनको क्लीशेस बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो एडवांस नाउन है वो है एमिनेंस। एमिनेंस जो है इसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग फेमस, रिस्पेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट। एमिनेंस को आप उर्दू में शोहरत कह सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान है वो बहुत फेमस हो रहा है, और उसकी बड़ी इज्जत है दुनिया में, लोग उसकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं और लोग उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो ये जो शोहरत है ना उस इंसान की, उस शोहरत को आप एमिनेंस कहेंगे उस इंसान की, ठीक है। जैसे कि इसका जो सेंटेंस मैंने बनाया है, शी इज जेलस ऑफ माई एमिनेंस, मतलब कि वो मेरी शोहरत से या मेरी जो इतनी इज्जत हो रही है, लोग मुझे जितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसकी वजह से वो जेलस हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है एनिमिटी। एनिमिटी जो है ना इसको कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट। नफरत जिसको है ना, आप जो उसके लिए आप ये जो एडवांस नाउन है एनिमिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि कोई किसी शख्स के दिल में कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की नफरत है, उस स्ट्रॉन्ग नफरत के लिए हमारे पास वर्ड है एनिमिटी। अच्छा, एक वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी दुश्मनी को कहते हैं, और एनिमिटी जो है ना वो नफरत को कहते हैं, ठीक है जी। सेंटेंस जैसे इसका है कि कीप योर पर्सनल एनिमिटी असाइड एंड बी प्रोफेशनल। अब ये ऑफिस वगैरह में हो सकता है, ठीक है। किसी ऑफिस में, किसी आपके वर्क प्लेस पे है और वहां पर कोई आपका बॉस आपको कह रहा है किसी शख्स से आपको कोई पर्सनल किस्म की कोई आपकी है कोई प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से आप उसको बहुत डिसलाइक करते हैं, ठीक है, उससे नफरत करते हैं। तो आपका बॉस आपसे कह सकता है कि कीप योर पर्सनल एनिमिटी असाइड, कि जो तुम्हारी एक जाती नफरत है उस इंसान के साथ उसको तुम साइड पे रखो, एंड बी प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल बिहेव करो। कि ये अब एक वर्क प्लेस की जगह है, तुम्हें साथ में उसके काम करना है, तो जस्ट उसको काम की हद तक रखो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक रखो। तुम उसको पर्सनल लाइफ में कोई, जब तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं
उसको यहाँ पर मत लेकर आओ, ठीक है। तो अपनी पर्सनल एनिमिटी जो है, जो एक पर्सनल नफरत है, तुम्हारी जाती नफरत है, उसको साइड करो, मतलब कि उसको बिल्कुल साइड पे रख दो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस नाउन है वो है डिमर। डिमर जो है इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिंग समथिंग और हेजिटेटिंग, ठीक है। जिसको हिचकिचाहट कह सकते हैं आप, या जिसको आप कह सकते हैं इसको भी ऑब्जेक्ट करना, एतराज, ठीक है। एतराज कह सकते हैं, डिमर एतराज हो सकता है या हिचकिचाहट हो सकती है, ठीक है, जो उर्दू में इसके मीनिंग्स बनते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ही अग्रीड ऑन ऑल माय डिमांड्स विदाउट डिमर, मतलब कि उसने मेरी तमाम जो डिमांड्स थी, मैंने उसके सामने जितनी भी डिमांड्स रखी, उसने मेरी तमाम डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट डिमर, मतलब कि किसी भी एतराज के बगैर उसने जो है ना वो मेरी तमाम डिमांड्स को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो डिमर होता है किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एतराज होता है, एतराज करना, ठीक है। या आप हेजिटेंट हो रहे हैं किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो आपकी हिचकिचाहट है, ठीक है। तो एतराज या हिचकिचाहट के मीनिंग में आप ये डिमर वर्ड जो है वो यूज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस जो है ना इसका मतलब होता है रूडनेस, जिसको कि आप गुस्ताखी कह सकते हैं, बदतमीजी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बदतमीजी होती है, रूडनेस, उसके लिए आप ये एडवांस वर्ड इम्पर्टिनेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड भी है, इंसोलेंस भी है। वैसे एक और वर्ड भी है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, जैसे कि सेंटेंस है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द टीम फॉर इम्पर्टिनेंस, ठीक है, कि उसको टीम से निकाल दिया गया उसकी रूडनेस की वजह से, उसकी बदतमीजी की वजह से, ठीक है। उसका बिहेवियर बड़ा बदतमीज किस्म का था, तो इम्पर्टिनेंस था उसकी, उसके बिहेवियर जो है, ठीक है। तो उसकी इस इम्पर्टिनेंस की वजह से, इस बदतमीजी की वजह से जो है ना वो उसको टीम से निकाल दिया गया। किसी खिलाड़ी को होता है ना कि जब वो रूड बिहेव करता है तो उसको टीम से निकाल दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इम्प्यूडेंस। मैंने आपको बोला था, मैं एक इम्प्यूडेंस का मतलब भी यही होता है, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बदतमीजी ही होता है इसका भी मतलब इम्प्यूडेंस का। जब आप अपने बड़ों के साथ इज्जत से पेश नहीं आते हैं ना, तो आप इम्प्यूडेंट हो रहे हैं, इसका एडजेक्टिव होता है इम्प्यूडेंट, ठीक है। IMPUDENT, इम्प्यूडेंट जो है ये इसका एडजेक्टिव है। आप अगर बड़ों के साथ इज्जत से पेश नहीं आ रहे तो आप इम्प्यूडेंट हो रहे हैं, और ये जो आपकी बदतमीजी है इसको आप इम्प्यूडेंस कहेंगे। आप ये जो इम्पर्टिनेंस है, इम्प्यूडेंस है, ये सिनोनिम्स है, इनमें कोई फर्क नहीं। इम्पर्टिनेंस का मतलब ये होता है कि कोई इंसान बड़ा रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसका जो रूडनेस जो है ना उसको आप इम्पर्टिनेंस भी कह सकते हैं, उसको इम्प्यूडेंस भी कह सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड इंसोलेंस भी है, ठीक है जी। ये सिनोनिम्स है, इसको समझ लीजिए एक दूसरे के। अच्छा जी, सेंटेंस जो मैंने बनाया है कि यू स्पोक टू डैड विद इम्प्यूडेंस, मतलब कि तुमने डैड से जो बात की, तुमने बदतमीजी से डैड से बात की, इसका उर्दू में जो मतलब क्या तर्जमा ये बन सकता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि तुम बड़े बदतमीज हो रहे थे, तो यू आर बीइंग इम्प्यूडेंट विद डैड, ठीक है, कि तुम डैड के साथ बड़े बदतमीज हो रहे थे। इम्प्यूडेंट मैंने आपको बताया इसका एडजेक्टिव है, और इम्प्यूडेंस जो है वो इसका नाउन है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि ये इंटरेस्टिंग लेसन था, आपने बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना वो एडवांस नाउन्स जो है वो सीखे हैं, उनको आप अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज कीजिए। और ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बड़े हेल्पफुल होंगे ये एडवांस वोकैबलरी। ओके जी, मैं सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।